किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। पीछे देखकर आपको यही लग रहा होगा कि हम इस समय किसी गांव में मौजूद हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर भी जो खेती किसानी और वो भी जैविक तरीके से की जाती है, और जो किसान है वो कह सकते हैं कि जो उनका शिक्षा का स्तर है ना, वो भी एक हायर लेवल का शिक्षा का स्तर है। हमारे साथ खास मेहमान अनीता डागर जी, जो कि जिन्होंने धाम ऑर्गेनिक जैविक खेती की शुरुआत की। क्या थी इसके पीछे कहानी और कैसे इन्होंने एक अच्छी खासी शिक्षा हासिल करते हुए एमफिल इन्होंने किया है और एक अच्छी जॉब में थी अनीता डागर जी, तो कैसे उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की और इसी के साथ साथ जैविक खेती में और क्या क्या नई चीज़ें कर रही हैं, ये सब जानने के लिए हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर मलिकपुर गांव के जंगल में, जहां पे इन्होंने धाम ऑर्गेनिक की शुरुआत की। उनसे हम जानेंगे कि कैसे जो पूरा उनका ये जर्नी रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का, जो ऐसी ठंड में भी आप सब हमारे यहाँ पे हमारे गांव में और हमारे खेत को देखने के लिए आए हैं। तो और आप लोगों की पत्रिका को मैं हमेशा पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छी रोचक जानकारी उससे मिलती है, और क्या देश में हो रहा है खेती के क्षेत्र में, क्या क्या हमारे वैज्ञानिक तमाम कर रहे हैं, क्या हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो वो सारी जिज्ञासा जो है मेरी, वो आपकी पत्रिका को, मासिक पत्रिका को पढ़ के ही दूर होती है। तो आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, धन्यवाद जो आप आज हमारे पास आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए जहां लोग चकाचौंध में रहना पसंद करते हैं शहर की, वहां आपने खेती की शुरुआत की। उससे पहले थोड़ा सा हम आएंगे, जो आपका एक शिक्षा का स्तर है, जो उसके पहले की जर्नी है खेती की, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। खेती में जो है हमेशा से ही मेरा इंटरेस्ट रहा, मतलब नौकरी के साथ साथ, जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में थी, और उसके बाद हम लोग जो हैं ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, जिसे हम कहते हैं जैविक एवं प्राकृतिक खेती में हम पूरा अपना जो टाइम है उसको दे रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सस्टेनेबल लाइफ पे हम काम कर रहे हैं, इको फ्रेंडली चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो हम अपनी जो हमने पढ़ाई जो करी, उसका भी कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी अच्छा योगदान है, लोगों को समझने में, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में, और फिर उस खेती में किस तरीके के हम बदलाव लाएं, तो वो काफ़ी हमें हेल्प कर रहा है। आज के समय में देखिए इतनी बीमारियां हैं, उस बीच कोई विकल्प नहीं बचा रहता, और भारत जिसकी आबादी 1 नंबर पे चल रही है, तो तमाम हमारे पास जो हैं काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। उन सब को दूर करने के लिए जो है एक विकल्प है हमारे पास कि जहर मुक्त हो हमारा भारत और लोगों का शरीर जहर मुक्त हो। तो ये सबके मिलने से ही हो सकता है। जब हमने शुरू किया था तो हम एकमात्र किसान थे अपने एरिया में, और आज हमारे पास एज ऑन डेट लगभग 500-700 किसान हैं जो हमसे जुड़कर प्राकृतिक खेती सीख रहे हैं, अपना रहे हैं। तो उज्जवल भविष्य की कामना सभी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि सरकार ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है, और मुझे दायित्व दिया है कृषि सखी का, जिसमें हमने 3 क्लस्टर बनाए हुए हैं, जिसमें 125 फार्मर लिए गए हैं, और वो बहुत अच्छे स्तर पर काम चल रहा है उसका। आप लोग अभी आए थे तो टीम के साथ मिलके, सरकारी महकमे से लोग आए हुए थे, तो उनके साथ मिलके हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे अभी। और बहुत मैं जो है वो पॉजिटिव सोच रखती हूँ, और मुझे विश्वास है कि हम बहुत बेहतरीन मिलकर करेंगे खेती में। तो अगर हम बात करें धाम ऑर्गेनिक, जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं, इसकी जो जर्नी रही, जब आपने शुरू किया, बहुत सारी मतलब इस तरीके की चीज़ें करने के लिए कहीं ना कहीं, खासकर एक महिला के लिए उनके घर वालों का, पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या जो समस्याएं आई, और किस तरीके से आपके घर वालों ने इसमें साथ दिया? हाँ, काफ़ी किसान भाइयों से और बहनों से जब मैं मिलती हूँ, तो मुझे उनके चैलेंजेस जो हैं वो अपने से हट के मिलते हैं। जब भी किसी से बात होती है, कहते हैं कि गांव में हमें उतना समर्थन नहीं मिला, फैमिली में उतना नहीं मिला, पर यहाँ क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ सभी शिक्षित थे, तो हमें फैमिली का सपोर्ट में कोई कमी नहीं आती। फिर आती है बात गांव की, तो गांव क्योंकि दिल्ली का है, तो काफी लोग पढ़े लिखे हैं, काफी समझदार हैं, तो उन्होंने खुले हाथों इसे एक्सेप्ट किया। तो ये
सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगी कि ये दिल्ली के किसानों को ये जो है ये बेनिफिट जो है यहाँ के किसानों को मिलता है कि जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं, वो इस बदलाव को बड़े अच्छे से उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं उस केस में लकी रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली की किसान हूँ, तो ये चीज के लिए हमें इतना ज्यादा चैलेंज नहीं, हालांकि मुझे लोगों का साथ भरपूर मिला है, तो वो चीज हमें थोड़ा हटकर बनाती है। और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी तमाम अलग अलग हिस्से के जो रिमोट एरियाज में जो अपने किसान हैं, तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक के किसान जुड़े हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि किसी को भी बाजार में संघर्ष ना करना पड़े अपने उत्पादों को बेचने के लिए, तो हम उन्हें मार्केट जो है दिल्ली में बैठ के दिलवाते जरूर हैं। यानी एक मार्केट किसानों को उपलब्ध कराने का आप काम कर रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं धाम ऑर्गेनिक की तरफ, दिखाते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं और कौन कौन सी जो इन्होंने चीजों को डेवलप करके रखा हुआ है प्राकृतिक रूप से। तो जैसा कि सुमित जी हैं, आप लोग इनसे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, कई बार आप लोगों ने कवर किया है हमारी स्टोरीज को। तो सुमित, आप भी बताइए कि पिछले 1-2 सालों में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक महिला के पीछे जो किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है सफलता के पीछे, तो सुमित जी का हाथ जो है काफी सपोर्ट रहा है आपके साथ। उल्टा है, मेरे पीछे इसका अनिता का हाथ है, मतलब ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं तो खेत में काम करने वाला बैल हूँ जिसको मतलब सुबह से शाम तक ये बताया जाए ये काम तेरे को करना है, लेकिन जो आइडियाज हैं, जो मतलब और अच्छी तरह की खोज है, वो सब अनिता की है, ये बात सच है। चलिए शुरुआत करते हैं धाम ऑर्गेनिक में, आपको लेके चलते हैं। ये जो आप अभी दिखाएंगे आपको, हम यहाँ पे कुछ मुर्गियां हमें देखने को मिल रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। हाँ, ये देसी मुर्गी है हमारी, और देसी मुर्गियों के साथ साथ हम देसी नस्ल पे काम कर रहे हैं। हम लोग राठी नस्ल की गाय रख रहे हैं और अभी इस वक्त जो है हमारी गाय चढ़ने के लिए गई हुई है खुले में, वहां भी मैं आप सबको लेके जाऊंगी, वहां भी आप सबका उनसे मिलना होगा और आप देखेंगे कि कैसे स्ट्रेस फ्री माहौल में रहती हैं। और ये हमारा जो ये शेल्टर आप देख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें हमने जो अपना आसपास की घास होती है उसका प्रयोग किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सरकंडे का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। बांस ये हमें किसी किसान ने दे दिया था, उन्होंने मशरूम की फार्मिंग की थी, फिर जब उन्होंने अपना दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट किया तो जो उनके पास पहले का बांस था उन्होंने ये प्रोवाइड करा दिया, तो हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ा। और फिर ये जो है हमारा गन्ना लोग यहाँ पे जूस पीने के लिए आते हैं, गन्ना लोग यहाँ चूंगते हैं, गांव वालों को हम देते हैं, तो ये जो उसका बचा हुआ पार्ट है ये भी घर बनाने के लिए काम आता है। देखिए कितने अच्छे प्राकृतिक तरीके हैं। और एक और चीज आप महसूस करिए कि हवा अभी चल रही है, पर अंदर आप जाएंगे तो वो हवा आपको महसूस नहीं होगी, टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट लगेगा, आप ये देखिए महसूस करिए। तो हम अननेसेसरी जो है सीमेंट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, या कई जगह आप देखेंगे कि गायों के जो शेल्टर हैं वो लोहे वगैरह की टिन शेड डाल दिया जाता है, तो वो टेम्परेचर को जो है मॉडरेट नहीं कर पाती। पर यहाँ देखिए ये नीचे भी हमने जो है हमारा थोड़ा सा बारिश के कारण, और जब वो पानी बहुत ज्यादा आया इस बार खेतों में, तो ये थोड़ा गल गया था, तो उसको भी हमने इस्तेमाल किया है अपनी खेती में। और इनके लिए बिछाने के लिए जो आप देख रहे हैं व्यवस्था, जहाँ लोग ये मैट वगैरह डालते हैं, मतलब हम बाजार पे डिपेंडेंट किसी भी चीज में नहीं रहना चाहते। तो ये आप देखिए कि ये इस तरीके से इतना साफ सुथरा उनका एरिया है, सब खुले में रहते हैं, कोई खूंटा नहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और एक और स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे विदेशी आके रुकते हैं और हमारा चूल्हे का खाना खाते हैं, चटनी खाते हैं सिलबट्टे की, तो ये आपको दिखाती हूँ। और ये व्यू देखिए कितना बेहतरीन यहाँ से देखने को मिलता है लोगों को, जब वो यहाँ रुकते हैं, सामने ये खेत दिखते हैं, फ्रेश हवा मिलती है और देसी खाना मिलता है, तो वो सोने पे सुहागा है सभी के लिए। हम लोग देख पा रहे हैं ये पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है यहाँ, और जो आपने ये पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है धाम ऑर्गेनिक का, खेतों के बीच में है पूरे तरीके से। अभी मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो और चीजें हैं यहाँ, आप उनके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मैम, जैसा ये आपने बना के रखा हुआ है, बांसों से बना के रखा है पूरा, और ऊपर जो है पुआल कहीं ना कहीं से में जो यूज की हुई है, तो क्या है ये, किस तरीके से? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको इसमें महसूस कैसा हो रहा है? मैडम, इसमें कहीं ना कहीं एक नेचुरल जो वाइब आती है वो मुझे आ रही है इस टाइम। हाँ, यहाँ पे आपको एक तो हवा नहीं लग रही होगी, और दूसरा यहाँ रोशनी प्रॉपर दिख रही है, जितनी होनी चाहिए कमरे में, कोई लाइट की
जरूरत नहीं है। जी। सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक आप इसमें बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपना लिखाई पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी। और जमीन के साथ टच होके आप उस अर्थिंग का फायदा ले सकते हैं। एक हीलिंग जो प्रोसेस होता है बिल्कुल पूरा वो। बिल्कुल, हाँ, नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हैं। फिर ये जो देखिए आप कितना सुंदर मॉडल लग रहा है, जी, जिस जी। तरीके से ये डिजाइनिंग इसकी हो रखी है, जी। ये भी लोकल कारीगरी है। जी, जी। जो हमारे क्षेत्र में जो लोक कला है जी। या जो लोगों में हुनर है, हम उससे भी जोड़ के चल रहे हैं कि देखिए हम अपनी संस्कृति को लुप्त होने से बचाएं, ये बहुत जरूरी बिल्कुल। बात है। तो उन लोगों को भी साथ लेके हम लोग जो ये काम जानते हैं, जिनको ये चीजें आती है बनानी, उनसे समय समय पे मैं बनवाती रहती जी। हूँ। आज यहाँ बनवा दिया स्ट्रक्चर, फिर कहीं और बना दिया, उसको देख के उनको रोजगार भी मिलते हैं। गांव में लोग अपने यहाँ पे भी ये सब चीजें बनवाते हैं, तो बदलाव देखने को मिलता है। तो ये आप बहुत सुंदर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी अपना लोकल जो घास है, जी। डाब है, मूंज है, सरकंडा है, इन सब से ये बन जाता है। यानी खास बात ये है किसान साथियों, आप देख भी पा रहे होंगे पूरे एक यहाँ पे प्राकृतिक रूप से हम लोग, जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि झोपड़पट्टी या झोपड़ियों में रहने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें प्रकृति से जोड़े रखता है और वो ही पूरा गांव वाला माहौल यहाँ पे महसूस हो रहा है। आप भी यहाँ कभी अगर आपको मौका लगे तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चारपाई भी है और पूरा इन्होंने एक खेतों के अंदर इसको बना के रखा हुआ है। मैम, जैसा आपने बताया कि यहाँ पे विदेशों से भी लोग आके रुक चुके हैं, तो वो क्या कहानी थी? जब लोगों को पता चला कि ऐसे घर हैं जो सांस लेते हैं, अभी घर पे मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमने मिट्टी, गोबर और चूना इस्तेमाल करके घर बनाया हुआ है, तो लोगों को जब ये बातों का पता चलता है तो वो दिल्ली में सिर्फ 2-4 स्थान ही नहीं घूमना चाहते कि आपने जो कॉमन प्लेस है अपनी वो देख ली, वो देखना चाहते हैं कि दिल्ली में भी खेती होती है, और अगर होती है तो किस स्तर पर होती है, किस तरीके की होती है, क्या यहाँ उगाया जाता है। कई बार मैंने देखा है कि जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, विदेशी लोग, उनको पता ही नहीं कि दिल्ली के पास भी इतना एग्रीकल्चरल लैंड है और वहां भी किसान जो है खेती कर रहे हैं। उनको इस बात की जानकारी जब वो आते हैं तब मिलती है, और जब वो यहाँ का देसी खाना खाते हैं, फर्क को महसूस करते हैं, जैविक और प्राकृतिक चीजों के साथ जुड़ते हैं, तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। और हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, अफगानिस्तान से, जापान से समय समय पे ये लोग आते रहते हैं। अभी मैं एक मड हाउस बिल्डिंग वर्कशॉप करवा रही हूँ जो कि 13 से 15 फरवरी तक चलेगी, और ऐसा आयोजन दिल्ली में पहली बार हो रहा है। आपने देखा होगा कई जगह ये प्राकृतिक घर बनाने सिखाए जाते हैं, पर दिल्ली में समय की और जो क्लाइमेट की चेंज की है वो डिमांड है कि अब इस तरीके के हम ये कंक्रीट के जंगल ना बनाएं और इस तरीके के विकल्प लेकर आएं। तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं, वो करना भी चाहते हैं इनमें पार्टिसिपेट, और अभी उस वर्कशॉप में करीब 15 जापानी लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए ये बदलाव की लहर है कि देश के साथ साथ विदेशी लोग भी जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे सीखने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए भी हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको और आगे दिखाती हूँ अपनी खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, धाम ऑर्गेनिक के अंदर एक चीज बड़ी यूनिक आपको दिखाते हैं। इसको अक्सर हमने गांव में देखा होगा, दिल्ली में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये धाम ऑर्गेनिक के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको हम गंडासा कहते हैं और पशुओं के लिए हाथ से चारा काटा जाता है इसमें, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैं प्रदीप आपसे थोड़ा अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाइए हम कैसे ये चारा काटा जाता है इससे। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सुमित जी चारा काट रहे हैं पशुओं के लिए, और इसमें गन्ना और जो घास है उसको मिला के काटा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कितना बारीक तरीके से, मतलब पशुओं के लिए ये चारा काटा जा रहा है। तो सुमित जी, ये जो मशीन है, क्या मशीन है ये? जैसे हम लोग तो इसे गंडासा के रूप में जानते हैं क्योंकि हमने गांव में भी अक्सर देखा है, लेकिन दिल्ली में इसको पहली बार देखा है मैंने खुद। दिल्ली में ऐसी चीजें बहुत कम मिलती हैं देखने के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये गंडासा है और ये पहले हर घर में होता था। जिन घरों में पशु होते थे उन घरों में गंडासा होता था जी। और महिलाएं भी पूरा चारा काट लेती थी। जी, जी। जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ महिलाएं काट लेती थी। जी। और अब क्या हुआ, समय के साथ साथ गंडासा बदलता गया, पशु कम होते गए,
गंडासे बंद हो गए और फिर इस पे मोटर लगानी शुरू कर दी लोगों ने। एक मोटर लगा दी, पट्टा डाल दिया, उससे घूमता रहता है मोटर से, तो मजा खत्म हो गया। लेकिन पहले हाथों से काटते थे, बढ़िया दूध पीते थे, मस्त यानी रहते थे। हाथों की एक्सरसाइज कहीं ना कहीं अभी लोगों ने खत्म पूरी कर बॉडी की दी, एक्सरसाइज होती है। लेकिन ये पूरा जो देसी जिम कहीं ना कहीं जो गंडासा चलाता है उसको जिम करने की जरूरत नहीं है ना, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम पूरा एक्सरसाइज हो जाती है इससे। मस्त मजा आएगा इसमें, बहुत जबरदस्त मजा आता है इसमें। जी जी, ये घरों के शहर होते थे, जहाँ पशु होते थे वहीं होना जरूरी है, मतलब पशुओं के लिए ये बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए। अभी चलते हैं आगे और जानते हैं अभी जो यहाँ पे इन्होंने फार्म लगाया हुआ है, जो खेती की हुई है, किस किस चीज़ों की खेती है वो आपको हम दिखाएंगे। तो इस समय धाम ऑर्गेनिक का जो शुरुआत करने वाले जो कपल हैं, जो दोनों लोग, वो हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी चीज़ें धाम ऑर्गेनिक के अंदर हमने आपको दिखाई। फिलहाल खेती में क्या क्या चीज़ें इन्होंने लगाई हुई है, सुमित जी से भी जानेंगे और मैडम से भी जानेंगे हम कि किन किन चीज़ों की वो प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं और कितनी ज़मीन में कर रहे हैं। सुमित जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि जो प्राकृतिक खेती की नींव दिल्ली के अंदर आपने अपने खेतों में डाली, ये शुरू की है, किन किन फसलों की आप खेती अभी कर रहे हैं? जैसे हम यहाँ की बात करें तो अभी जिन खेतों में हम खड़े हैं, यहाँ पे मिश्रित खेती हम करते हैं। स्टार्टिंग जैसे हम करेंगे तो बिरसम है, बिरसम के चारों तरफ बैंगन लगा हुआ है, तो हमने किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया है, हर चीज़ का हमने इस्तेमाल किया है। फिर दूसरी डोली स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें मूली है, किसी पे गाजर है, किसी पे शलगम है, किसी पे चुकंदर है, बीच में अलसी है। फिर एलोवेरा आ गया, एलोवेरा के अंदर टमाटर है, गोभी है, फिर डोली पे गोभी है, फिर बिरसम है, फिर उस पे गोभी है, फिर अलग फसल आ गई, उसमें जई है, जई के साथ में गाजर है। इस तरीके से अलग अलग सब्जियां हैं, गेहूं है और तो सरसों है। इस तरीके से हमने इसमें खेती की हुई है। पीछे जैसे हम देख पा रहे हैं गन्ना भी लगाया हुआ है आपने शायद। ये 19 नंबर गन्ना है, बहुत ही बेहतरीन गन्ना है, काफी मिठास है इसके अंदर और लोग दूर दूर से इसको चूंगने के लिए आते हैं कि इसका स्वाद एक बार दे दो। बहुत ही जबरदस्त स्वाद है, बहुत ही अच्छा जूस में है, बड़ा मजा आता है इसको खाने में। बिल्कुल। ये जो आपके हाथ में सलजम देख पा रहे हैं, ये गोल लाल मूली है और इसका कलर देखिए, इसकी जड़ देखिए, प्राकृतिक खेती है, कमाल है, कितनी लंबी इसकी जड़ चल रही है। तो मैंने, मुझे इसका अच्छे ही अच्छा रंग लगा तो मैंने इसको निकाल लिया। योनिता, तेरे लिए गिफ्ट है। थैंक यू। खाना तुम तो बहुत जबरदस्त है, ये नेचुरल उसमें दिख भी रहा है। जो एक पूरा इसका कलर है वो अलग ही दिख रहा है। जो आज के टाइम में युवा हैं जो खेती से भाग रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही युवा हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? भागना क्यों है? हमारा भरण पोषण ये खेती तो करती थी, हमारे पूर्वजों का किया, हमारा किया, हम बड़े भी तो इन खेती के से ही हुए हैं, इसी से खा के, इसी से जो पैसा है उससे फीस वगैरह भर के, तो इससे भागना क्यों है? हाँ, अगर आपका कोई और शौक है, आपको कोई और चीज़ अच्छी लगती है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खेती कर सकते हैं और आपके पास 1 एकड़ भी जमीन है, तो आपको ये प्राइवेट छोटी मोटी नौकरियों के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने घरों से दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खेती कीजिए, उसको संभालिए और बेहतरीन उसके अंदर काम कीजिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। शहरों की चकाचौंध में लोग एमएनसी की तरफ भागते हैं। अपने अगर किसी के पास थोड़ी भी जमीन है, बेच के निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने शौक पूरे करते हैं, जैसा आपने कहा, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन आप आज भी खेती का पैटर्न फॉलो करते हैं, कैसा लगता है? बहुत ही बेहतरीन लगता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसको एआई नहीं कर सकती। इसके लिए आदमी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एआई आने से जैसे लोग घबराए हुए हैं कि हमारी नौकरियां चली जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन ये एक चीज़ है जहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मशीनें आ सकती नहीं, लेकिन किसान की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। उसको चलाने वाला भी किसान ही होगा, या उसको समझाने वाला या उसको संभालने वाला किसान ही होगा। तो खेती बहुत ज़रूरी है और इसको ज़रूर अपनाइए, क्योंकि ये जब हम एमएनसी को देख के शहर की तरफ भाग जाते हैं तो अपने शरीर को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं, अपनी सेहत को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं, और हमारे बच्चे फिर उन्हीं खेतों की तरफ घूमने कहीं दूसरे के पास जाते हैं। यानी जो खाने वाली एआई जैसी चीज़ें आके भी नहीं भटक सकती। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अनीता मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है, धाम ऑर्गेनिक जो ये आपने शुरू किया, तो इसमें शुरुआती खर्चे क्या रहे और कैसे आप लोगों ने उसको मैनेज किया? क्योंकि एक जहाँ से पैसा आता है जॉब छोड़ के और किसी नई चीज़ को शुरू करना बड़ा अपना में और मेट्रो सिटी में रहते हुए चैलेंजिंग है थोड़ा। हाँ जी, इसमें हमने जब शुरुआत करी तो ये सोच लिया था कि ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें ला के नहीं रखना। जैसे जनरली होता है कि नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, गेहूं पिसवाने की ही बात है कि जब गेहूं का भी था तो हमने, हमारे घर में हाथ वाली चक्की थी, तो हमने उस पे करना शुरू किया। पर फिर जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को पता चलने लगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई कि आप कितने लोगों के लिए हाथ से करेंगे। घर के लिए हो जाता है, 2-4 अपना लोग जो कनेक्ट होते हैं उनके लिए हो जाता है, पर बड़े स्तर पे फिर हम छोटी छोटी मशीन लेकर आए उसके लिए। पर हमने क्या किया कि
धीरे धीरे लोगों को रोजगार भी दिया और हर एक चीज बड़े पेशेंस के साथ करी। ऐसे नहीं कि काफी बड़ी पूंजी लगा के बैठ गए। हमने अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया, जो हमें खेत से मिलता गया उसी से हम मशीन वगैरह लेते गए, उसी से जोड़ जोड़ के हमने लोगों को रोजगार दिया। और आज हमारे साथ करीब 40 महिलाएं हैं जो गांव में काम कर रही हैं और उनका जो खर्चे हैं वो हो रहे हैं, निर्वाह हो रहा है, उनका फैमिली चल रही है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कुछ सुकून इंसान को मिल सकता है। तो ये खेती के सहारे ही हो पा रहा है, क्योंकि जॉब करती थी तो वो अपने तक सीमित था, अपना पैसा कमाया, अपने ऊपर खर्चा किया, पर उसमें मैं देश की अर्थव्यवस्था में कुछ बेहतर मुझे लगता है कि योगदान नहीं दे पा रही थी, जो आज की तारीख में मैं दे रही हूँ। जैसे आपने इसको एक रेवेन्यू मॉडल में बदला, तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो लगभग कितना इससे जो आय अर्जित हो जाती है, आपको कैसे, क्या उसका एक क्राइटेरिया? जी, इसके लिए जो भी आय है जी, टीम बढ़ जाती है जी। शुरुआत की, एक आदमी हमने नौकरी पे लगाया, 5 बढ़े, 10 बढ़े, आज 40 को तनख्वाह देना जी। वो आप अंदाजा लगा सकते हैं आज के समय में कि किस तरीके की आजीविका लोगों की है और हमारा उसमें सहयोग कैसा है। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही मतलब जो ये मॉडल है वो एक सामाजिक तौर पर और इतना सामर्थ्य है हमारा कि हम लोगों को उनके पैरों पे खड़ा कर पा रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी मतलब उसको हम पैसों से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं, हाँ, ये है कि और हम चाहते हैं, जो हमारा विजन है आगे कि आज 40 लोग हैं तो कल को 400 लोग भी हों हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में चलते चलते, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि युवा कहीं ना कहीं जो खेती से हट रहा है, और खासकर जैसे मेट्रो सिटीज में आज भी कुछ उदाहरण आपके जैसे ऐसे हैं जो प्रेरित करते हैं लोगों को। तो युवाओं को आप दोनों का क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत आपसे करेंगे। यही संदेश है युवाओं को कि जो आपका दिल कर रहा है उसको कीजिए। अगर आप किसान परिवार चाहते हैं तो अपनी किसानी को संभालिए, उसको समर्थ बनाइए, उसके साथ आगे बढ़िए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। डरना किस चीज से? जब आप किसी मिट्टी में अनाज उगा सकते तो फिर डरना किस चीज से रह गया? हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी किसानी को संभालिए और जरूरी नहीं कि इसके लिए बड़ी मार्केट की आवश्यकता है या वो है। आप कम खर्चे में जब प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और आप विभिन्न फसलें उसमें लगाएंगे तो आप उसको कहीं भी बेचिए, आपका गांव ही आपसे खरीद लेगा। मार्केट आपका गांव है, पहले गांव में ही गांव से चीजें खरीदी जाती थी। आपको पैसा मिलेगा, आप एक अच्छी जगह रहेंगे, आपके कम खर्चे वैसे रहेंगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। इसको जरूर अपनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। महिलाएं हमेशा कदम से कदम बढ़ाकर चली हैं। अनीता डागर जी हैं हमारे साथ, तो आपका क्या संदेश है खासकर महिला किसानों के लिए? खेती को अपनाएं और इसमें बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी इसके साथ जोड़ के रखें, क्योंकि हम जो लोग गांव में रहते हैं उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अपनी कला संस्कृति को और अपने खेती को हम अपना रोजगार भी बनाएं और उसको हम जोड़े रहें। जो हमें चीज़ें विरासत में मिली है उन्हें हम खोने से बचाएं। और ये जो आपने दिया ये काफ़ी मीठा है, सेहतमंद है और आप सबको भी हम ये खिलाएंगे। तो महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं हर एक क्षेत्र में। और जब भी आप देखेंगे इतिहास को कभी भी उठाएंगे तो बहुत बड़ी क्रांति और बहुत बड़े बदलाव में महिलाओं का योगदान बहुत बेहतरीन रहा है। तो कृषि जगत में भी आजकल जो आप देख रहे हैं महिलाएं आगे आ रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जैसे लोगों को देख के और महिलाएं प्रेरित होंगी और आगे चलकर खेती को अपनाएंगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दो, इनको इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा मिल चुका है। और अगर आप भी दिल्ली के आसपास रहते हैं तो धाम ऑर्गेनिक आकर आप कहीं ना कहीं गांव का जो एक एहसास होता है उसको महसूस कर सकते हैं। यहाँ कर इसी तरीके की और भी स्टोरीज से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।